समर्थन मिला है। युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, रजवी ने कहा है। नादान है, गलतियां हो जाती हैं। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है। ये रजवी की तरफ से कहा गया, जिसे लेकर लगातार विवाद जो है वो गहराया हुआ है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान, लव जिहाद को मौलाना रजवी का समर्थन मिला है और ये कहा गया है कि युवाओं से गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गाजियाबाद प्रशासन की ओर से शिव भक्त कांवड़ियों के लिए मेरठ तिराहे पर स्थित मुख्य कंट्रोल रूम में 60 किलोमीटर की रेंज में लगभग 40 कैमरे लगाए गए हैं और पूरे जिले में 1500 से ज्यादा कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए, जिससे कांवड़ियों को भरपूर व्यवस्था दी जा सके। वहीं पूरा जिला गाजियाबाद अगर हम देखें तो वहां पर अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। वहीं कांवड़ियों के लिए मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो पेश न आए। तो 1500 से ज्यादा कैमरे लगाने की बात, अलग अलग जगह कई कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी भी तरह की अनहोनी की खबर मिलती है या किसी भी कांवड़ियों के स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत पेश आती है तो फौरन इस बात का संज्ञान लिया जा सके और मदद जो है वो मुहैया कराई जा सके। अलग अलग जगह कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा दवाइयों और विश्राम की व्यवस्था की गई है और इस कंट्रोल रूम की मदद से नज़र जो है वो रखी जा रही है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और ऐसे में मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर मैं मौजूद है कि तमाम जो कांवड़िया है वो अब कांवड़ लेने के लिए चल चुके हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा जी। सोनू जी, आप कहाँ से आए हैं? हम आए जी गौतम बुद्ध नगर अट्टा गाँव से। और अब आप कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए चल दिए? हरिद्वार जा रहे हैं, लेना कांवर लेना, हरिद्वार जा रहे हैं अभी। क्या कहना चाहोगे इस बार सावन के पवित्र माह को लेकर? 6 महीनों बढ़िया है, कांवर लाओ, जितना भी है आदमी जाना चाहिए, कांवर लेकर आनी चाहिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। आपका क्या नाम है? भोले बबली नागर, आप कहाँ से है? अट्टा गुजरान, गौतम बुद्ध नगर, डाखाना तनका। पवित्र माह चल रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो हरिद्वार के लिए प्रस्थान करने लगे? चारे भोले जितने भी आ रहे हैं सब अपना जल लावे और अपना जल पवित्र करे, अभिषेक करे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हर हर महादेव। तो देखिए तमाम यहाँ भोले के भक्त है वो चल दिए। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भोले, क्या नाम है? संदीप बोले। कहाँ से आए आप? हम अट्टा गुजरान ग्रेटर नोएडा। अगर हम इस बार की बात करें तो गाजियाबाद के लिए क्या व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की, जिस तरीके से आप अपने घरों से यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जाएंगे? अभी तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है, रोड भी रोक रखे है, प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है और हर साल से बढ़िया व्यवस्था हो रही है। जब तक बीजेपी सरकार योगी से आया हो, यहाँ से बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। कितने समय से कांवड़ ला रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो चुके। अगर इस बार की बात करें तो इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार में क्या अंतर देखने को मिला? बहुत काफी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सुविधा। आनंद आ रहा है? हाँ जी, सब बढ़िया, बेहतर व्यवस्था मिल रही है? बेहतर, बहुत अच्छी। तो बिल्कुल बेहतर व्यवस्था मिल रही है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये एक गाजियाबाद की तरफ से कंट्रोल रूम यहाँ पर ये बनाया गया और इसके अंदर की अगर हम बात करें, अंदर की तरफ भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर जो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तमाम जो गाजियाबाद के अंदर की अगर हम बात करें, तमाम तरीके से यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए और मॉनिटर की अगर हम बात करें तो देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे की ओर आइए और दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए बेहतर व्यवस्था की गई। देखिए तमाम तरीके की यहाँ पर पूरे गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लगभग अगर हम बात करें 60 किलोमीटर के अंदर में कम से कम यहाँ पर 40 कैमरे जो है वो लगाए गए। और अगर पूरे ज़िला गाजियाबाद की बात करें तो लगभग 1500 से अधिक जो कैमरे हैं वो लगाए गए। तो कहा जा सकता है गाजियाबाद की पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने इस समय पैनी नज़र बना ली है। जितने भी शिव भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मॉनिटर की अगर हम बात करें तो तमाम कैमरे जो है वो ये लगाए गए। और अगर हम यूपी पुलिस के जवान की बात करें तो लगातार जिस तरीके से पैनी नज़र यहाँ पर बनाई गई है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बेहतर जो व्यवस्था है वो की गई है। चाहे उसमें हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो तमाम तरीके से जो व्यवस्था है
वो किए गए। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा भाई रूट की अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर एक रूट के लिए यहाँ बनाया भी गया है, और दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा देखिए तमाम तरीके के यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा यहाँ पर एक सूची भी तैयार की गई जिसमें तमाम जो गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी है उनके यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए। और अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के अंदर तमाम तरीके के जो कंट्रोल रूम है वो बनाए गए। अगर मेन कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो यही मेरठ तिराया जहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया। दूसरी तरफ भी मैं लेकर चलूँगा वहाँ पर। अगर हम गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए कार्यालय स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद नगर निगम, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जो यहाँ पर बनाया गया है कार्यालय। और अगर हम कावड़ियों की अगर हम किसी व्यवस्था की बात करें तो देखिए तमाम तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से की गई है। कावड़ियों की बात करें तो कावड़ियों के लिए किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और अगर हम दवाइयों की बात करें तो किस किस तरह की यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है? सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं, एनाल्जेसिक, दर्द से लेके बुखार, हर चीज़ की दवा है। अगर सब कावड़ियों की बात करें, अगर किसी कावड़ियों को दिक्कत परेशानी होती है तो किस दवाई को किस समय कहाँ यूज़ किया जाएगा, वो थोड़ी सी डिटेल दें। प्राथमिक स्वास्थ्य यहाँ हम लोग हर तरीके से उपलब्ध कराते हैं। अगर ज़्यादा समस्या है तो हमारी 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा है, उसको हम तत्काल वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। गाजियाबाद में कहाँ कहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं? बहुत सेंटर हैं, एक ही नहीं, हर जगह बहुत सेंटर हैं। बहुत सेंटर है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है इस बार कावड़ियों के लिए। क्विक रिस्पांस के लिए हमारी व्यवस्था तैयार है हमेशा। तो बिल्कुल अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। गाजियाबाद की बात करें, पुलिस की बात करें, तमाम जो बड़े आला अधिकारी है उनकी बात करें तो तमाम जो बड़े आला अधिकारी है सभी पूरी तरीके से इस बार तैयार। अब देखना होगा गाजियाबाद की तो जिस तरीके से जो हरिद्वार से जल लेकर जो कावड़िया अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं उनको आगे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद। तो देखिए जाहिर है, और गाजियाबाद का चूंकि हम जिक्र करें तो कावड़ यात्रा यहाँ पर बेहद उत्साह में नजर आ रही है, चरम पर नजर आ रही है, क्योंकि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले कावड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है। ये यात्रा न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक है बल्कि भक्ति, समर्पण और सामुदायिक सेवा का एक अनूठा संगम भी पेश करती है। गाजियाबाद खासकर मेरठ रोड इस दौरान कावड़ियों के स्वागत का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। यहाँ न केवल गाजियाबाद के स्थानीय लोग बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से आने वाले शिव भक्त भी इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले कावड़ियों की सेवा के लिए मेरठ रोड पर कई शिव भक्त कैंप लगाते हैं, जहाँ भोजन, दवाइयों, नहाने और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित पर, जहां एक शिविर कैंप का आयोजन भी किया गया है। वो हमारे बीच हैं एक ओघड़ बाबा, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, जय श्री महाकाल, जय श्री केदार, जय श्री काशी। मैं हूं श्री नरेश नाथ जी महाराज। मैं जूना अखाड़े से श्री केदार से दीक्षित हूं और मैं 25 वर्षों से बाबा की सेवा में आ रहा हूं। मुझे ये कावड़ इतनी अच्छी लगती है, इतनी से पूरी साल में तैयारी करता हूँ इस बाबा की कावड़ के लिए, और भली भांति से 5 मकान मेरे हैं, सब कुछ है, मैंने सब बाबा के नाम दे दिया। क्योंकि 2013 में परले आई थी तो मुझे बाबा ने ही बचाया था। उस वक्त की घड़ी मुझे आज भी याद आती है कि मैंने क्या खोया था, मैंने क्या पाया था। सब परिवार मेरे साथ था लेकिन मैं अकेला रह गया था वहाँ। उसी समय मैंने बाबा को कहा दिया था मेरा दूसरा जीवन है, मृत्यु भी है, जन्म भी वही है। उसी समय मैंने ये रूप धारण किया था जो आज मैं आपके सामने विराज हूँ, बम बम बोले कह के। यही ऐसे ही रहते हूँ। आपने कहां से जल लेकर चले हो और कहां तक आप जाएंगे? हम चले थे कामा से पद यात्रा के लिए। श्री चारों धाम का जल और ऋषिकेश का जल लेके सीधे प्रस्थान करते हुए मोदी नगर रोड की होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, सीधे मुरादनगर होते हुए, सीधे गाजियाबाद होते हुए होडल रोड जाएंगे। अपने कामा में ब्रजमन के श्री केदार श्री बालेश्वर महादेव पे जल चढ़ेगा। श्री धर्मार्थ सेवा समिति पंजीकृत गाजियाबाद, जो ये भोलों की सेवा में 39 साल से बराबर निरंतर कैंप लगता आ रहा है, जिसमें दवाई, भोजन, स्नान, आराम करने का सारी व्यवस्था की जाती है। और ये मेरठ रोड पर लगता है, 39 साल से यही लगता आ रहा है।
हमारे समिति के जो प्रधान है वो सुधीर कंसल जी हापुड़ वाले समाज सेवी, उनका बहुत योगदान रहता है। और मैं ब्रजमोहन अग्रवाल, वो भी कैंप प्रधान, हमारे मुकेश जी, हमारे रुपेश जी, हमारे जतिन भैया जी, सभी भोलों का यहाँ पे स्वागत किया जाता है। रोज का 6-7 हजार भोलों का खाना बनता है। 8 दिन का ये कैंप लगता है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी।